कुछ टाइम पहले एलन मस्क ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि वो टेस्ला कार का बिजनेस इंडिया में करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टेस्ला कार को इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आज की खबर ये है कि एलन मस्क ने यह फाइनल किया है कि वो टेस्ला कार का प्रोडक्शन हाउस इंडिया में लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी हम खबर सुनते हैं कि आईफोन की प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, कभी हम खबर सुनते हैं कि टेस्ला कार जो कि इंडिया में अब प्रोड्यूस होने जा रही है, प्रोडक्शन हाउस लगने जा रहा है। पाकिस्तान जो कि दुनिया का 6ठे नंबर पे बड़ी आबादी वाला कंट्री है, यहाँ पर उस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आती? कोई क्या रिस्क है, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, या फिर कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आ रही? हम अगर बात करें पाकिस्तान की दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? देखें, सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान का यही है कि यहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि आबादी बेशक ज़रूर है, लेकिन इस लेवल का या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, दूसरा हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। कुछ टाइम पहले की खबर थी कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे आईफोन का स्टोर ऑफिशियली आया। फिर अभी आज की खबर यह है कि वहाँ पे एलन मस्क अपनी जो टेस्ला कार है उसकी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्या वजह है कि वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रही है, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आके बिजनेस भी कर रही हैं, वहाँ के जो मतलब बिजनेसमैन हैं उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक को भी, और हमारे यहाँ पे उस तरीके से काम क्यों नहीं चल रहा? सर, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर तब आता है जब उसको गारंटी दी जाती है कि भाई आपके पैसे सेव रहेंगे। 1970 में चले जाएँ तो जब भुट्टो साहब ने वो नेशनलाइजेशन कर दी थी, बंदे छोड़ गए थे पाकिस्तान, 22 फैमिली सारी छोड़ गई। इन्वेस्टर को गारंटी चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा, भाई मेरे पैसे सेव रहेंगे। ठीक है, अगर आप पैसे नहीं सेव रख सकते, यहाँ पे अमन नहीं रह सकते, पीस नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात है। जो इन्वेस्टर बंदा है वो पॉलिटिशियन के साथ, गवर्नमेंट के साथ उसका लिंक है, गवर्नमेंट जाती है, रिलेशन ख़राब, उस बंदे के पैसे डूब जाते हैं। बड़ी ऑथेंटिक बात की है जी इन्होंने कि इन्वेस्टर को जो सी है गारंटी चाहिए कि उनका जो बिजनेस होगा या उनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ हैंड में होगी। अच्छा, ये बताएं क्या वजह? ये बात आपको समझ आ गई। मैं ये समझता हूँ कि अगर यूथ को ये चीज़ें आइडिया है तो हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं पता चल रहा, और इंडिया वाले इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने वहाँ पे लाने पे? हालांकि अगर बात करें कार्स प्रोडक्शन की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, उनकी तो अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो फिर भी क्यों इस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड अपने वहाँ ला रहे हैं? असल में यार इसका ये सीन है कि जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग होगी ना जिस कंट्री में, उसका टूरिज़्म उतना बढ़ेगा। ठीक है, अगर टूरिज़्म बढ़ेगा तो उनको आ रही है सेफ साइड से इनकम आ रही है, जहाँ पे उनका खर्च नहीं हो रहा उनको पैसे आ रहे हैं। वो एक मतलब साइड हसल है उनकी, ये बात है। साइड हसल का यही है कि जितनी ब्रांडिंग होगी, आप जर्मनी से हैं, आपका ब्रांड है BMW या Audi आपकी है, आपके कंट्री की है, आप जाते हैं इंडिया में, आप कहते हैं यार यहाँ पे Audi है, BMW है, इसका मतलब कि मेरी कंट्री की चीज़ें यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं यहाँ पे खर्चे कर सकता हूँ। बिल्कुल ये सीन है। ऑथेंटिक बात है जी। अच्छा, आपने टूरिज़्म की बात की है, टूरिज़्म के हवाले से भी वो बहुत काम कर रहे हैं। हम कश्मीर का अलापते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में। हमने यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से क्या किया, वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा जो उनसे एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं इंडिया साइड कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं बहुत जुल्म, बहुत मकबूजा, बहुत ये तो बहुत वो। ठीक है, 18 लाख तकरीबन टूरिस्ट एक साल में आए हैं। वो इतना फोकस कर रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में, जैसे भी G20 की मीटिंग भी वहाँ पे हो रही है, क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि वो जो कश्मीर है जिसे वाकई में जन्नत कहा जाता है, वो उनकी जन्नत हो जाएगी और हम जो उनसे बस नारे लगाते रह जाएंगे? भाई अगर हकीकत की बात की जाए ना तो फिर तो अपना कोई चांस नहीं है। वैसे अगर आप बात कर लें, 4 बंदे खड़े करके नारे लगवा लें, वो हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें भाई काम होते हैं एक कॉन्स्टेंट तरीके से, पूरी जंग लड़नी पड़ती है। ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट आई है उसने कहा जी कश्मीर हमारा, अगली ने कहा छोड़ो यार इंडिया से तल्लुकात कायम करते हैं, अपना काम चलाते हैं। वो गवर्नमेंट भूल गई, उसके बाद 5 साल बाद यार हर साल बाद एक दिन याद आता है हमें ये कश्मीर हमारा है, उसके अलावा कोई काम नहीं वहाँ पे। आप कश्मीरियों से जाके बात करें, वो कहते हैं पंजाबी गलत हैं। ये जो एक कौमी और ये कौमियत परस्ती जो आ गई ना इस कौम में, बेड़ा गर्क कर दिया इसने उसका। अच्छा, ये हमने बात की कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा, मतलब इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की पब्लिक हो या इंडिया की पब्लिक हो, जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी? क्या इसके अलावा जो हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्या वो नहीं कम हो जाएगा? लोग यहाँ पे रहेंगे, जॉब्स करेंगे और कंट्री का नाम रोशन करेंगे।
यार ये बड़ी सिंपल बात है, लोग रिमोट जॉब करते हैं कंप्यूटर साइंस वाले। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपको पैसे आते हैं डॉलर्स में। मल्टीनेशनल कंपनी का ये सीन है कि आपकी पे आती है डॉलर्स में, ठीक है, डॉलर का रेट ज़्यादा होता है। मल्टीनेशनल के यही, अब जो लोग बाहर जा रहे हैं वो सुकून से बैठ के यहाँ नौकरी करेंगे। यार बाहर जाके भी आपने यूरो ही कमाने हैं, डॉलर ही कमाने हैं, तो आपको पाकिस्तान में रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। मल्टीनेशनल कंपनी का यही रोल है, आए पाकिस्तान में ये आती हैं, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अपॉर्चुनिटी आती है, मुल्क में ज़रा सुकून आ जाता है, मन आ जाता है। हर अब ये चोरियाँ हो रही हैं, डाके हो रहे हैं, ये नहीं लोग करेंगे। पढ़े लिखे लोग चोरियाँ डाके कर रहे हैं, बस यही सीन है, लोग छोड़ देंगे। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और सेकेंडली जो बड़ी चीज़ है वो ये है, एक कंट्री का इमेज बेहतर होता है कि भाई इस कंट्री में ये भी ब्रांड है, इस कंट्री में ये भी ब्रांड काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में बस वाइंड अप करते हैं, आप बता दें मुझे कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि इंडिया वालों का विजन में फ़र्क है, उनकी लीडरशिप में फ़र्क है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कि वो अपना दिन ब दिन इकॉनमी में भी ग्रो कर रहे हैं, वो दिन ब दिन टूरिज़्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी उनके साथ काम करना चाह रही हैं, जबकि पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आ रही। देखें, उनका माइंडसेट चेंज हो गया है, वो एक यूनिटी की तरफ गामजन है, ठीक है। उनके बच्चे से लेके बड़े तक देख लें, उनका एक ही बस प्रोजेक्ट पे उन्होंने मतलब काम करना होता है। उनका विजन ये है कि हमने इस चीज़ पे काम करना है और इसको आगे लेके जाना है। हमने टूरिस्ट की इंडस्ट्री देख लें, उस पर काम करते हैं, उसको आगे लेके। आईटी की अगर आपकी थोड़ी सी फील्ड से टच करता है, आईटी इस वक्त दुनिया में छाए हुए हैं। गूगल के सीईओज देख लें या अदर बड़े मतलब ट्विटर के तो खैर नहीं अब रहे, लेकिन मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। तो उनका विजन ये होता है कि हम अपने इंडियंस को भी ग्रो अप करें, उनको आगे लेके चलें, ठीक है। जो कि सोच हमारे पाकिस्तान में कैसे आएगी? यूथ से बात करने का मकसद, स्टूडेंट से बात करने का मकसद यही है कि हम ये सोच, जो अगर इंडिया इस सोच के साथ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है वो इस सोच के साथ, यूनिटी के साथ ही आगे जा रहा है। हमारे में यूनिटी कब आएगी? हमारा जो ट्रस्ट है, यानी हम हमारे ऊपर ट्रस्ट कब करेंगे? दूसरे कंट्रीज़ वाले लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे ट्रस्ट करेंगी, कब करेंगी? देखिए, जब आहिस्ता आहिस्ता शऊर आना शुरू हो जाता है ना बंदे को, ठीक है, जब यूथ ये चीज़ समझ लेती है तो फिर ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ अरसे बाद वो मतलब 30-40% जो है 50% लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और समझने के बाद वाकई वो कहते हैं कि नहीं, हमें भी अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन आपने बोला स्लो जब अवेयरनेस आती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्लो अवेयरनेस आ रही है, बट फिर भी उम्मीद नहीं हम हारेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा मेरे भाई, वाइंड अप आपसे करते हैं। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, कंप्यूटर साइंस के ये स्टूडेंट थे, बड़ी ऑथेंटिक बात की। ये बताएं कि जो सोच उनकी इंडिया वालों की है, या कोई भी डेवलपिंग कंट्री ले लें, मैं इंडिया का नाम ऐसे नहीं लेता, मतलब ये है कि वो हमारा नेबर है और एग्जाम्पल देना अच्छी बात है। ये बताएं उनमें यूनिटी कैसे आई? उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी पब्लिक की वजह से, उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से, और हमारे में यूनिटी कैसे आएगी? हम कब तक लोगों की एग्जांपल्स देते रहेंगे और खुश होते रहेंगे, या गुस्सा करते रहेंगे कि वो कहाँ चला गया, हम कहाँ हैं, वो कहाँ चला गया, हम यहाँ हैं, बांग्लादेश किधर चला गया, इंडिया किधर चला गया? किस दिन मैं ये प्रोग्राम करूंगा जी? आज पाकिस्तान में ये मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, आज पाकिस्तान में जो सा टेस्ला आ रहा है, आज आईफोन का ब्रांड आ रहा है। और इसके लिए सबसे पहले तो आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। ग्रूमिंग आपकी पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों तरीके से होनी चाहिए। मैंने देखा है, मतलब मैं गांव से तल्लुक़ रखता हूँ, जो पॉलिटिकल बंदा है वो आगे अपना एक जुनून डाल जाता है, जो मजहबी लोग हैं वो जुनून डाल जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी कराची की, वो एक खातून को एक बंदा कह रहा है जिसको मैं, आप मुझे गाड़ी खड़ी करने दें कराची एयरपोर्ट पे, अदरवाइज़ मैं मौलवी बुला लूँगा, आपको कत्ल कर देंगे। ये शिद्दत पसंदी और एक्सट्रीमिज़म जो है ना, इसकी जो मेन वजह है वो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ के मजहबी लोग हैं। ठीक है, तो ये चेंज कैसे आएगा? अवेयरनेस कैसे आएगी? यूथ के थ्रू आएगी, सियासी पार्टीज़ के थ्रू आएगी, या नहीं आएगी? यार असल विच ना मैं पंजाबी च गल करा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है, होर ਇਹਦਾ कोई हल नहीं है। अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अली इमरान है। अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से एक वकील हूँ, लॉयर हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? क्या हमारे पास फैसिलिटेट करने को कोई चीज़ें मौजूद नहीं है, बिजली नहीं, गैस नहीं, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है? सेकेंडली, अगर इंडिया की बात करें, कभी वहाँ पे हम सुनते हैं आईफोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, कभी हम सुनते हैं, अभी आज की खबर ये है कि टेस्ला कार जो सी है एलन मस्क की, उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे लगाने का ऐलान कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करें ना, तो हमें आज तक कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिला ही नहीं है।
हमें अगर कोई मिला तो हमें सियासी जमातों में सिर्फ एक चीज़ मिली है, कुर्सी। कि जिस बंदे ने सिर्फ कुर्सी के लिए तगोदो की है ना, वही उसी की जंग लड़ते आए हैं। और दुनिया में आप मिसालें देख लें, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो लोग कुर्सी के लिए फ़ाइट नहीं करते, वो लोग फ़ाइट करते आवाम के लिए, आवाम को सहूलतें देने के लिए करते हैं। हम लोगों की जंग होती है इक़्तिदार किसके पास होगा, पावर किसके पास होगी, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ताकत का नशा कैसे हम अवेल करेंगे। हमने कभी आवाम के बारे में सोचा ही नहीं है। आपकी बात मैं आपको वही अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आवाम जो है ना, आवाम बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। लोग तो अब आना शुरू हो गए, शऊर आना शुरू हो गया, जिस तरह सोशल मीडिया लोगों को बहुत अवेयरनेस दे रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गए। लेकिन ये एक नस्ल है, इस नस्ल को तैयार होने में अभी 25-30 साल लगेंगे। उससे पहले की जो नस्ल, जो हमारी नस्ल आ रही है, या हम में जो कुछ लोग हैं, हम लोग बहुत अभी नमक के बराबर आटे के पे, कि हम लोगों ने, हमारे वालिदैन देखें ना, कि अगर हम मोस्टली पब्लिक को देखें तो हम लोगों के जो वालिदैन हैं, उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है। हमें उन्होंने अपना पेट काट के सिर्फ हमें एजुकेशन दिलवाई है, हमें मुआशरे में कामयाब इंसान बनाने की कोशिश की है। अभी हम वो जनरेशन है जो अभी हम उभरना शुरू हुए हैं। हमने अपनी अगली नस्लों को अपने अमाल जो है ना, अपनी जो एजुकेशन है वो हमने ट्रांसफ़र करनी है। उभरना आपने बोला शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे उभर रहे हैं, इकॉनमी नीचे जाती जा रही है, बजाय इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर हो, हम तो दिन ब दिन नीचे जाते नज़र आ रहे हैं। सेकेंडली, बड़ा एक अहम सवाल है, आपने बोला कोई भी डेवलप कंट्री है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, उनके विजन कुर्सी, उनकी सोच, पॉलिटिशियन की सोच कुर्सी तक नहीं होती, अवाम तक होती है। हमारी अवाम या हमारे पॉलिटिशियंस, इंडिया की अवाम या इंडिया के पॉलिटिशियंस 1947 से पहले तो एक ही थे। क्या ऐसा फ़र्क आ गया, सफ़र हमने इकट्ठा 1947 में स्टार्ट किया, कि वो आज विजन भी उनका मौजूद है, इकॉनमी भी उनकी बेहतर है, मल्टीनेशनल कंपनी भी वहाँ पे आ रही हैं, इंडस्ट्री भी उनकी ग्रो कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, मतलब हर एक चीज़ जो एक डेवलपिंग कंट्री में होनी चाहिए वो मौजूद है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखें, अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन देखें कि वो तकरीबन 140 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, अब वहाँ पे उनके पास तकरीबन कोई 25 से 26 सूबे हैं उनके। ठीक है, वहाँ पे आप, अगर आप मिसाल के तौर पे आप उनकी केरला की स्टेट देख लेते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कवानीन आवाम के लिए कुछ हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप उनकी दूसरी स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे आवाम के कवानीन कुछ हो रहे हैं। बेसिकली मैं जिस अपनी एक एनालिसिस है, देखें हमारे पास माशाल्लाह, पहले हम 4 सूबों की बात करते थे, आज हमारे पास 5 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान को भी हम सूबा ही डिक्लेयर करते हैं। हम आज वो नहीं मानते, चलो वो ना माने, वो उनकी बात है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो मानता हूँ ना, मेरा वो मुल्क का हिस्सा है, तो मैंने उसको मानना है। हमारे यहाँ पे बेसिकली जो है ना, हम अभी बलोच हैं, पंजाबी हैं, हम पठान हैं, हम सिंधी, हम गिलगित बल्तिस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं बन सके। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें ना, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन लाइन लिखी है वो लिखी है, वी आर द नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह लाइन लिखी है? क्या हम लोग जो है, अगर लिखी है तो क्या हम उसके मुताबिक हम लोग कौम बन सकें? कौमें बनती हैं बाज़ अमीर लोगों से। हमारी जो चॉइस है ना, हम लोगों को पता है कि यार ये लोग जो है ना, ये कभी इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, कभी कुछ दूसरी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। हमारी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बंदा परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं। हम बंदे को लेकर चलते, कौम को कौम बनने की कोशिश नहीं करते। इसी वजह से 1971 में हमने अपने से बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, खो दिया, क्योंकि तब भी शायद बलोच थे, बंगाली थे, पंजाबी थे, पाकिस्तानी शायद तब भी नहीं। देखिए, इसके ऊपर ये तो लंबी डिबेट हो जाएगी। जो बांग्लादेश वाली बात है ना, देखिए वो उस वक़्त यूनाइटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था, और वहाँ की आवाम ने जो है ना उसको वोट दिया था। यहाँ पे भुट्टो साहब को वोट मिला, वहाँ पे उनको वोट मिला। फिर वही बात आ गई इक़्तिदार की। जंग थी इक़्तिदार की, आवाम की जंग नहीं थी। जहाँ पे इक़्तिदार की जंग आ जाती है ना छोटे भाई, वहाँ पे फिर नस्लें नहीं बनती, वहाँ पे नस्लें उजड़ती हैं, फिर वहाँ पे पार्टीशंस ही होती हैं। हमने पाकिस्तान के बारे में कभी नहीं सोचा। हम लोगों ने सोचा है तो सिर्फ कुर्सी के बारे में। काश हम पाकिस्तान के बारे में सोचे, और काश हम
किसी ऐसे मुकाम पर जाएं जहां पर हमें पता चले कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। आप पूरी दुनिया में अगर आप विज़िट करके देख लें तो मोस्टली एशियन जो रीजन के लोग हैं वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। वो उसमें मोस्टली इंडिया वाले हैं ना, बस नहीं, नहीं। यही सवाल तो देखिए, ये है। उन्होंने अपनी आवाम को एक अच्छा पैकेज दिया। बिल्कुल। हमने क्या किया Education दी है है? उन्होंने। हमने क्या किया है? हम लोगों ने यहाँ पे किताबें भी महंगी कर दी हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं ना, देखिए, अगर आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो दिल की बात अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने जो एनालिसिस किया वो बड़ा सिंपल एनालिसिस है कि यहाँ पे टाटों पे बैठने वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस कुछ और है। यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड लेवल पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस कुछ और है। हर जगह माफिया मौजूद है। एजुकेशन सिस्टम हो या कोई सर कहीं भी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, आप तालीम को बिजनेस लेते हैं। आजकल के दौर में तालीम बिजनेस बन चुकी है। ये एजुकेशन तो दूसरे एक कंट्रीज आम में भी आदमी- महंगी है। इस बात से इंडिया में भी इवन मैं अगर बात करूं वहाँ पे भी बड़े जो से बड़े महंगे स्कूल और बड़ा एजुकेशन सिस्टम महंगा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से एजुकेशन महंगी हो या सस्ती हो, एजुकेशन में हमें रियलिटी बताई जाए, हमें जो जदीद दौर चल रहा है, मॉडर्न दौर है, वो बताया जाए, दिखाया जाए। देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप मुआयना करें ना, हमने जब अपने दीन को छोड़ा ना, इस्लाम को छोड़ा है। पाकिस्तान में दो तरह के कवानीन चलते हैं। चलते यहाँ पे स्टेट लॉज हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मैन मेड लॉज को प्रेफरेंस दी हुई है रादर देन कि हम इस्लामी कवानीन को ऊपर लेकर आते हैं। हमने कभी बच्चों को कुरान पढ़ना तो सिखाया, लेकिन कभी कुरान समझना नहीं सिखाया। इस बात से मैं एग्री करता हूँ ठीक कि पढ़ हम लेते हैं। हम लोग सोचते कुछ और हैं, हमारे मामलात कुछ और हैं। ठीक है, देखिए, जब हमने अपने असल इक़दार को छोड़ दिया ना तो हमने बर्बाद होना ही है। देखिए, कोई भी मुआशरा जो है ना वो सबसे पहले एक किसी न किसी कौम को बनने का मोहताज होता है। जब तक वो कौम नहीं बनेगी ना तब तक वहाँ पे तरक्की के मनाजिल तय नहीं होंगे। अब हमारे सूबों में लड़ाई क्या होती है, ये आप कहते हैं ना कि बाहर की कंपनीज आती हैं और कंपनीज यहाँ पे भाग जाती हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो किस बात पे इन्वेस्टमेंट करें, वो किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें? आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर तो करप्शन के केसेस चल रहे हैं। आप किसके ऊपर एतमाद करेंगे, मुझे बताएं। कमीशन लेते हैं और इवन कुछ लोग ये सब कहते कुछ हैं चलता है। बिजली गैस यहाँ पे है नहीं, पानी यहाँ पे है नहीं, इंडस्ट्री यहाँ पे सब कुछ है। आप देखें ना, आप गवादर के ऊपर आप बात करें, माशाल्लाह गवादर और ईरान के दरमियान इस तरह का फ़र्क है। ऐसे ही है। गवादर नीचे है, ईरान ऊपर है, जो हमने पढ़ा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस तरह अब गवादर में जो तेल की मिकदार है वो ईरान से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो गवादर नीचे है और ईरान ऊपर है। सारा तेल नीचे की तरफ है, लेकिन हम वहाँ से तेल नहीं निकाल सकते। उसकी क्या वजह है? अभी आपने ही बोला है कि भाई पाकिस्तान में पूरी दुनिया से ज्यादा टैलेंट मौजूद है। बिल्कुल अभी आप ही बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑयल मौजूद है, हम निकाल नहीं सकते। वो टैलेंट सोया हुआ है, टैलेंट भाग जाता है। ये बात नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस माजी में रहे हैं ना, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट ऐसे कर बैठे हैं जिनको हमें लेकर चलना पड़ता है। अब कोई भी मुआहदा होता है वो 100 साल के लिए कर देते हैं। अब 100 साल में उस नस्ल ने कोई बेनिफिट नहीं लेना। 100 सालों की जो इनकम है वो पॉलिटिशियन लेके जा चुके हैं। इसलिए हमारे मुल्क में जो स्टेबलाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं है, स्टेबल हो ही नहीं सका। अब देखें ना, अल्लाह पाक ने हमें मादनियात से नवाजा, अल्लाह पाक ने हमें ऑयल से नवाजा, अल्लाह पाक ने हमें टैलेंट से नवाजा, अल्लाह पाक ने हमें अच्छी फ़ौज से नवाजा है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास मौजूद है, लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। उनको कोई वोट नहीं देता, उनको कोई आगे नहीं लेके आता, उनके ऊपर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन पाकिस्तानी शायद इस लायक नहीं है कि वो उन्हें नहीं, मतलब मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। लाइक है हमारे पाकिस्तानी, लेकिन हमें मसला किधर है सर? लायक भी है, टैलेंट भी है, अल्लाह ने नवाजा भी है, समझ नहीं आ रही। देखें, एक सोच है ना, जब तक वो सोच के अंदर तब्दीली नहीं ना होगी, बिल्कुल ठीक है, बंदे में तब्दीली नहीं चाहिए, सोच में विजन तब्दीली। में। हम लोग कुर्सी पे बंदा तब्दील करने का सोच, हम कहते हैं कभी नून लीग ले आओ, कभी पीपल्स पार्टी ले आओ, कभी तरीके इंसाफ ले आओ, ठीक है, कभी आप किसी को ले आओ तो कभी आप किसी को ले। हमारी ये सोच डेवलप हो चुकी हुई है। हम लोग सिर्फ तजर्बात करते हैं। ठीक है, ये नहीं हाँ सोचते जी। कि जो इशू है उसको हल किया जाए और उसको हल विजन कुछ बनाया जाए पाकिस्तान का। पॉलिटिशियन कोई भी हो, विजन होगा तो ही पाकिस्तान बेहतर तरफ जाएगा। अच्छा लगा, कुछ बातों से एग्री, कोई से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उन्होंने ओपिनियन दी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तनवीर। क्या करते हैं आप?
मैं पैम्परों की जॉब करता हूँ सर। पैम्पर्स की जॉब मतलब सेल्समैन वगैरह? हाँ जी, अंडरटेकर हूँ सर। जबरदस्त। अभी जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है, ये बताएं जॉब से काम गुजारा हो बहुत रहा है? मुश्किल हो रहा है जॉब के साथ ना, बहुत घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे। एजुकेशन क्या आप मैटर किया हुआ है सर मैंने। मैट्रिक की और पैम्पर आप सेल कर रहे हैं? हाँ जी। खैर अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इस टाइम पाकिस्तान की अगर बात करें, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, जी, जी। ठीक है। इंडिया की बात करें, दुनिया की पहली बड़ी आबादी है या दूसरी, पहली में अभी दौड़ लगी हुई है। वहाँ पे आईफोन आ चुका, आईफोन की मतलब ब्रांड आ चुका। अभी आज की खबर है कि टेस्ला आने जा रहा है, प्रोडक्शन वहाँ पे मतलब ये प्रॉपर होने जा रही है। टेस्ला कार जो एलन मस्क की है वो होने जा रही है। क्या वजह, पाकिस्तान भी इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टर आ रहे, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही? सर जो इस मुल्क का हाल हो चुका है ना, आपके सामने ही है। यहाँ पे तो लाइट पूरी नहीं हुई जा रही, ठीक है। उसके बाद पानी कोई नहीं है। आप भाई इधर जाके आगे आगे चले जाए, फिल्टरों के आगे इतना रश भरा हुआ है, पानी घरों में नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही। आप कह रहे हैं इंडस्ट्री वगैरह इधर लगा, क्या लगा के करना उन्होंने? जो एक प्रॉपर एक काम ही नहीं हो रहा इधर पाकिस्तान में, तो क्या करना? हुक्मरान है, उनको अपनी अफरा तफरी भरी हुई है, वो एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे हैं। पॉलिटिशियन अपनी लड़ाई में है वो है, अंदर में सारा कुछ एक ही है। ये आप और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ना ये हुक्मरान इस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने ये जो बात की है कि भाई पानी यहाँ पे नहीं, बिजली यहाँ पे नहीं। लेट्स सपोज कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ भी जाती है तो उन्हें हम फैसिलिटेट कैसे करेंगे, उन्हें हम पानी बिजली कैसे देंगे कि वो अपना काम खुल के कर सकें? इसके अलावा कोई और रीज़न है? सारे मुल्क की हालात बहुत ख़राब हो गए, कोई आना ही नहीं चाह रहा। आने नहीं चाह रहा सर। अब मेरी जो है ना 40,000 रुपया सैलरी है सर। अब पेट्रोल जो आपके सामने 300 रुपये लीटर हो गया, 295-96 इतने का 10-15 रुपये 12 रुपये कम किए हैं। अब सारा दिन मैंने घूमना होता है, सारा एरिया करना होता है, 500-600 रुपये का पेट्रोल डल जाता है। अब घर क्या किराया, बिजली, बच्चों की फीस, क्या करूँगा सर? मैं तो जो है ना, अल्लाह जानता है, मैं खुद इतना परेशान डिस्टर्ब हूँ। पार्ट टाइम की जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहा। इधर आप कह रहे हैं इंडस्ट्री, इधर ये निज़ाम ही सीधा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पहले भी तो हम जी रहे थे, पहले भी खा रहे थे। ये देखें जी, ये पाकिस्तान की यूथ है, जिसे कहा जाता है किसी भी कंट्री की यूथ ही उस कंट्री का फ्यूचर होती है। और पाकिस्तान का फ्यूचर इस टाइम ये सोच रहा है कि हम किसी तरीके डबल जॉब करें, सेकंड शिफ्ट करके अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का पेट पालें। ऐसी कंडीशन में यूथ से कैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये उम्मीद कर सकती है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे? भाई जब हमारा पेट नहीं भरा होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे सोचेंगे? सर मुझे तो एक पंजाबी में आता है कि शायर ने कहा हुआ है, जिन्ना अली तू पाप कमावे कित्थे नहीं करदे तेरे, जिन्ना अली तू पाप कमावे कित्थे नहीं करदे तेरे, जिस घर तू सारी उम्र गुजारी, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਵਰੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਭਲਕੇ ਫੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕੱਲ भी मरना, लेकिन गरीब आवाम ਨੂੰ ना मारन, जिन्हें बददुआवां ना लान। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे में और इंडिया में पब्लिक में क्या फ़र्क है, उनकी गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? सर वो सब ही यस है, बहुत ही अच्छे हैं। यस हैं कि ऐसे हैं? नहीं बहुत अच्छे हैं। कैसे मतलब इंडिया वाले किस हवाले और सर उन्होंने डैम इतने अच्छे बना लिए हुए हैं, उनके कभी लोड शेडिंग नहीं, महंगाई उन्होंने काबू की हुई है। इस तरह आवाम उनको गाली बक नहीं रही, जैसे हम आवाम हुकूमत को दे रहे हैं, ऐसे अफरा तफरी नहीं कर रहे। वो एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला एक दूसरे को कह रहे हैं वो चोर है, चोर है, चोर। पाकिस्तान आप उंजी सर खाना वगैरह बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, उन्होंने लंदन इंज जिमें इतों न्याजी अड्डा बनया पे है। ये जो आपने बोला कि वो सब बेहतरीन है, इंडिया में सब बेहतरीन चल रहा है, उनके जो उन्होंने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, उनकी आबादी है 1 अरब 40-45 करोड़ ऑलमोस्ट, ठीक है। हमारी है सिर्फ 24 करोड़ ऑलमोस्ट 25 करोड़, ठीक है। उन्होंने इतनी बड़ी आबादी को 1947 में सफ़र तो इकट्ठे ही स्टार्ट किया ना, स्ट्रगल इकट्ठे स्टार्ट की, कैसे कंट्रोल कर लिया, कैसे मैनेज कर लिया इतनी बड़ी आबादी को, और हम 24 करोड़ को आज नहीं कंट्रोल कर पा। सर वो उनके जो हुक्मरान हैं ना, जो वज़ीर आज़म वो बहुत अच्छे तरीके के साथ चला रहे हैं, उनमें ये दौर भगन नहीं है, वो खा गया पैसा, वो खा गया, बड़े तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ MPA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਪੂਰੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼,
सर फलानी चीज़ इतने की मिल रही है, इतने की मिल रही है। हमारे इधर कितने की 10 रुपए की शैम्पू की पूरी हो गई है। अगर आपको बताऊं ये जो बाइक्स है ना, अगर कैमरामैन दिखाएं ये वाली बाइक्स, जिसे ये इस टाइम पाकिस्तान में बड़ी आइडियल बाइक समझी जाती है कि जी इसने होंडा 125 रखा है, ये बाइक्स वहाँ पे चलना बंद हो गई हैं। ये सर वो उनके पास स्कूटी वगैरह होती है, वो बहुत या अच्छी। फिर दूसरी बाइक्स इन होती हैं। बाइकों का रेट ही आप लगा ले 2 लाख के ऊपर चला गया। इसकी क्या 2 रेट? लाख 22-23 हज़ार रुपये का हो गया सर। 1,26,000 रुपये की होगी। 26,000 हाँ जी, तो आप देखिए इधर गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी सर। ठीक हो हाँ गया। जी। लेकिन ये सिचुएशन है, दुख होता है। और उन्होंने एक बात बड़ी मजे की है कि भाई जब मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ इंडिया के किसी ब्रांड की, किसी कंपनी की, खुशी होती है। यानी नेबर कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, फिर खुशी हो रही है। अच्छी जी बात है। सर, हाँ जी यही बात है सर। और हमारे में देख ले आप क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की पब्लिक या पॉलिटिशियंस में हो कि भाई किसी की काम